अब गुजरात और वहाँ जो है हिमाचल प्रदेश की माताओं बहनों के साथ में सिर्फ वैसे ही सब्जबाग दिखा करके धोखा किया जा सकेगा, इसकी संभावना मुझे 1% भी नहीं दिखाई देती। और इसीलिए मैंने अपनी बात रखते हुए प्रारंभ में कहा था कि हम अपनी विपक्ष की भूमिका तो निभाएंगे, लेकिन आप मित्रों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप भी उसमें अपनी भूमिका निभाइए, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करिए। और दूसरा विषय जो आपने फ्रीबीज को लेकर के रखा है, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात की विवेचना हो रही हो तो मुझे बहुत ज्यादा टिप्पणी करना अनुकूल नहीं होगा, फिर जो मेरा दायित्व है उसकी गरिमा के अनुरूप। लेकिन निश्चित रूप से देश की चिंता का विषय, और जिस तरह से इनके कारण से जो है सरकारों के वित्तीय संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा। आज देश के ऐसे प्रदेश जिन प्रदेशों ने इस तरह के फ्रीबीज की डिलीवरी की बात की और वो आगे बढ़ते हुए कहां तक पहुंच गया। तमिलनाडु में एक विधायक अभी विधानसभा के चुनाव के समय में उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की कि मैं 1 करोड़ रुपए हर फैमिली को दूंगा, हर बिजनेस करने वाले बच्चे को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, इसको इंश्योर करूंगा, चांद पे जाकर के 3 महीने हॉलीडेज बिताने के लिए जो है आपको व्यवस्था करूंगा, हर गाय जो है गांव में एक पार्क बनाऊंगा और उसमें जो है आइस स्केटिंग हो सके उसके लिए वहां पे जो है बर्फ की व्यवस्था करूंगा। ऐसी घोषणाएं अब यहाँ तक पहुंच गई। तो अल्टीमेटली जो प्रारंभ हुआ कोई जमाने में तमिलनाडु से कि हम 4.5 किलो राइस 1 रुपए में देंगे, वहां से प्रारंभ होकर हम इस मुकाम तक पहुंच गए। और जिन राज्यों ने आंख मीच करके इसको इम्प्लीमेंट किया, आज उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। आज पंजाब इन सब कारणों से ही देश में सबसे ज्यादा डैप जीडीपी रेशो वाला प्रदेश बन गया है। पंजाब में बच्चा पैदा होता है तब कर्जे की टोकरी जो है गठरी लेकर के अपने सिर पर पैदा होता है। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय के समाधान के लिए सभी जागरूक नागरिकों को इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। पंजाब में धर्म परिवर्तन का एक मुद्दा है, वो काफी ज्यादा अभी सुर्खियों में है, उसके ऊपर अभी आपके क्या विचार हैं? और आज सुबह ही तरनतारण में एक चर्च में भी तोड़फोड़ हुई है। देखिए पंजाब की धरती, मैं बहुत सम्मान के साथ इस धरती के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पंजाब में बैठ करके आपने मुझे एक प्रश्न किया इसलिए मैं ये उत्तर देता। ये वो धरती है जिस धरती ने धर्म की ध्वजा को ऊपर रखने के लिए, धर्म का झंडा बुलंद रहे इसके लिए अपनी पीढ़ियों को कुर्बान किया। गुरुओं ने अपने बच्चों को कुर्बा जो है दीवार में चुनना स्वीकार किया और हंसते हंसते अपने गले कटवा दिए, तोप के सामने बंद करके उड़ना स्वीकार किया, लेकिन धर्म की ध्वजा को झुकने नहीं दी। उस प्रदेश में यदि लालच के दम पर, इंसेंटिव के दम पर, झूठे वादों के दम पर अगर धर्म परिवर्तन होता है, निश्चित रूप से प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को इस पर विचार भी करना चाहिए, चिंता भी करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो गैर कानूनी रूप से होती है, कानूनी रूप से होती है, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनको रोकने के लिए अगर किसी गैर कानूनी तरीके को अख्तियार किया जाता है, अपनाया जाता है, उसको रोकना और उसके विरुद्ध कार्रवाई करना ये राज्य सरकार का पहला दायित्व होना ही चाहिए। उनको तुरंत इस पर संज्ञान लेकर के दोनों विषयों पर अपने जो है एक्ट ऑन करना। मंत्री जी सभी विधानसभा लड़ाई रहेगी, एक बन बाय बन चल रहा है, अभी इधर से नहीं पहले एक मंत्री जी भाई साहब सर मेरा एक सवाल है, आप पंजाब में कह रहे हो कि इस बार जो लोकसभा आएगी उसमें हमारे अच्छे नतीजे आएंगे और अगली बार आप पंजाब में विधानसभा जीत के सरकार बनाने की चाहवान हो। बट जो पंजाब का किसान है वो आज भी बीजेपी के खिलाफ दोबारा खड़ा हो रहा है। वो जो उनका आंदोलन था, जो उनकी मांगे थी, वो अभी तक उनकी पूरी नहीं हुई। उसको आप किस संदर्भ में देखते हो? देखिए जिस तरह का वायुमंडल उस समय में किसान आंदोलन के समय में बनाया गया, जो बीती हुई बात है, मैं बहुत अब उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक कदम पीछे लिया, उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का घर से निकलना संभव नहीं था, गांव में जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चुनाव के समय में जब 2022 का चुनाव आया था, पंजाब के किसानों ने जो विरोध कर रहे थे उन्होंने सरों पर डाल करके स्वागत और सम्मान तो किया। बेशक वोट दिया नहीं दिया ये अलग विषय हो सकता है, जिसकी समीक्षा जो मेरा आकलन है वो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन
उसके बाद के संगरूर के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा, लोगों का स्नेह प्रेम बढ़ा, लोगों ने हमें साथ बिठा करके भोजन भी कराया, हमारा समर्थन और सहयोग भी किया, ये इस बात का परिचायक है कि जो झूठ का आडंबर खड़ा किया गया था वो अब समाप्त है। दूसरा विषय कि जो दो विषय को लेकर के सबसे ज्यादा लोगों के मन में गलतफहमी पैदा की गई और लोगों को उसके चलते इकट्ठा किया गया था कि एक सरकार एमएसपी जो है वो खत्म कर देगी, प्रोक्योरमेंट बंद कर देगी। सरकार ने पिछले 2 सीजन में उसके बाद जिस तरह से प्रोक्योरमेंट भी बढ़ाया, एमएसपी भी बढ़ाई, अब सारे बादल और गर्द जो है वो छट गई है। लोगों के मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव उनमें अपने आप बनने लगे। विजेंद्र जी पहले इधर कोई है पंजाब संगठन में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं पंजाब, चलो इसको लास्ट में बता देंगे, अभी दूसरे काम पंजाब से लोगों आई आंसर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मंत्री जी, पंजाब की सिख संस्थाओं की बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि यहाँ के जो बंदी सिख हैं उनको रिहा करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, पहला सवाल। दूसरा ये कि अगर बिल्किस बानो के जो केस में वो बंदी रिहा हो सकते हैं तो बंदी सिखों की रिहाई क्यों नहीं? केंद्र सरकार इस मामले में क्या? देखिए, बिल्किस बानो के केस में जो बंदी रिहा हुए वो रिहाई जो है वो न्यायालय के आदेश है। जहाँ तक बंदी सिखों का विषय है, प्रकाशोत्सव के समय में माननीय मोदी जी के निर्देश पर सरकार ने घोषणा की थी। उस घोषणा में से 2 को छोड़ करके बाकी पूरी घोषणा इम्प्लीमेंट हो गई है। सब लोगों को जिनको छोड़ा जाना था छोड़ा गया है, जिसके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट करना था वो भी हुआ है। एक केस दिल्ली में पेंडिंग है, केजरीवाल साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं उसका। दूसरा कर्नाटका के न्यायालय में पेंडिंग। इसके अतिरिक्त जो बंदी सिखों का विषय बार बार लाया जाता है, चुनाव के समय से लेकर के आज तक मैंने जिन लोगों ने भी ये विषय मेरे संज्ञान में लाया, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे एक सूची दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आपको भी प्रार्थना करता हूं कि एक सूची मुझे दिलवाइएगा जो आज तक नहीं दी। विजेंद्र जी, पंजाब की बड़ी समस्या है बुड्ढा दरिया पंजाब की बड़ी समस्या है, बुड्ढा नाला। उसके कारण फाजिलका, फिरोजपुर के बहुत सारे ऐसे गांव जहां पर कैंसर है, यहाँ पर बच्चे हैं जो अबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं। तो क्या बुड्ढा नाला निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। वो अबोर फाजिलका के लिए नहीं, मेरे घर में भी उसी नाले से निकल करके जो पानी आता है वो पहुंचता है। राजस्थान के 13 जिले, हरियाणा के जिले और पंजाब के जिले उसके कारण से परेशान है। वहाँ जिस तरह से इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट जो है अनट्रीटेड सतलज दरिया में बहाया जाता है, जो 200 से ज्यादा डेयरीज का अनट्रीटेड जो है ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें डाला जाता है, जो डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्रीज है उनका अनट्रीटेड खतरनाक पोल्यूटेंट के साथ में उसमें डाला जाता है। ये निश्चित रूप से जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी तक सबने संज्ञान लिया है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की सरकार थी तब मैंने उनको बुला करके 2019 में इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि हम 1 साल में इसको पूरा करेंगे। दुर्भाग्य से नहीं कर पाए। अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले ही मैंने वर्तमान मुख्यमंत्री जी को भी साथ बैठा करके दिल्ली में इस विषय पर चर्चा की है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, वाटर एंड सैनिटेशन स्टेट सब्जेक्ट है, अल्टीमेटली इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट। हमने पैसा देने के बाद में भी अभी पूरा नहीं हुआ। बट अगेन आई वुड रीअफर्म, यहाँ मैं जो है एक बार फिर कहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने मुझे भरोसा और विश्वास दिलाया है, मंत्री होने के नाते भी और जो है आगे उसका दुष्प्रभाव के क्षेत्र का नागरिक होने के नाते भी उन्होंने मुझे भरोसा और विश्वास दिलाया कि अगले 1 साल में हम इन सारे प्रोजेक्ट को पूरा करके इस संकट से समाधान। सर, एक अहम सवाल है। आज सुखबीर बादल ने सीबीआई की प्रोब मांग की है एक्साइज पॉलिसी को लेकर। बीजेपी की तरफ से भी क्या ये मांग है? क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में इस तरह की इंक्वायरी चल रही है। देखिए, हम तो पहले ही इसको मांग कर चुके हैं। मुझे लगता है कि कहीं आपके संज्ञान में नहीं आया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी मांग। शेखावत जी, एक सवाल इधर से सर पंजाब की थी, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेखावत जी, होना चाहिए। भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है, जो ईमानदारी का लबादा ओढ़ करके अंदर से काजल की तरह काले हो गए, उनको देश के सामने लाना, बेनकाब करना निश्चित रूप से आवश्यक है और ये इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो 0 टॉलरेंस की नीति है माननीय मोदी जी की, हम जो है इससे पूर्ण रूप से पक्षधर है और भारतीय जनता पार्टी
पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने इस डिमांड को पंजाब में सबसे पहले उठाया। शेखावत जी एक सवाल इधर से ले लीजिए। शेखावत जी इधर से। सर, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले प्रधानमंत्री जी से, क्या मर्जर होने जा रहा है पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में? क्योंकि मुझे लगता है कि यह प्रश्न भी बहुत जल्दबाजी में किया हुआ प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी और पंजाब लोक कांग्रेस दोनों ने सहयोगी दल के रूप में चुनाव लड़ा है, वो हमारे साथी थे। मुझे लगता है हमारे साथी रहना इतना ही पर्याप्त है। अभी इससे आगे की संभावनाओं पर हम और आप क्यों आकलन कर रहे हैं? पार्लियामेंट्री बोर्ड जब डिसीजन करेगा तब जो जी आपके पास चिट्ठी आई है उनकी या आपको कहीं वो नाराजगी में गुस्से में दिखे? मित्र, ये भारतीय जनता पार्टी, हम यहाँ विचार के साथ में काम करते हैं। हमारे लिए दायित्व महत्वपूर्ण नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे मैं अनेक उदाहरण आपको दे सकता हूँ, जनसंघ में ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जिन्होंने मंत्री पद से हट करके भी समाज की प्राथमिकता के लिए, देश की प्राथमिकता के लिए काम किया है। नानाजी देशमुख से लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर के आज तक मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे विचार के साथ में पले बड़े व्यक्ति इस तरह से के लिए आप इस तरह की बात करते हैं, मैं आपकी बात को ही अपने आप सिरे से खारिज करते हुए इसको शर्मनाक मानता हूँ। शेखावत जी एक सवाल है, बीजेपी अगर बात की जाए सेंट्रल एजेंसीज आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई करती है एक्साइज पॉलिसी को लेकर, अगर कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई करती है सोनिया गांधी के ऊपर, तो वो सीधा इल्जाम ये लगाते हैं कि बीजेपी जो है वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। कल भी गुजरात के अंदर एक घटना सामने आई जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के एक लीडर के ऊपर हमला हुआ था, उसके ऊपर भी इल्जाम जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी को लगाती है। देखिए, जहाँ तक ऐसा विषय, मैं एक उदाहरण के साथ में आज आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जी के ऊपर कार्रवाई हुई, कितना सारा होहल्ला उस समय मचाया गया। 2.5 महीने लगभग हो गए होंगे, वो शायद नियत स्थान पर है जहाँ उनको होना चाहिए। पिछले 2.5 महीने में 2 महीने 7 दिन में आपको कहीं सत्येंद्र जैन जी के नाम की आवाज केजरीवाल साहब या उनकी पार्टी के किसी नेता के मुंह से सुनाई दी? क्यों भूल गए हो? जो इतना बड़ा वेंडेटा की बात कर रहे थे, जब 2.5 महीने जेल से नहीं छूटे तो उनको बुला क्यों दिया गया? मित्र, देखिए, लांछन लगाना बहुत आसान है, अपने कुकर्मों में पर्दा डालने के लिए इन सब तरह की बातें करना बहुत आसान है। हकीकत को झुटलाने के लिए अंततः बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए इस तरह के झूठ बोल करके, इस तरह से ध्यान भटका करके, अब जब एक्साइज पॉलिसी बनी उससे पहले कह रहे थे कि ये एक्साइज पॉलिसी तो जो है श्रेष्ठतम पॉलिसी है, इतना रेवेन्यू हमारे कलेक्ट हो गया। जैसे ही लगा कि अब आने वाली है सीबीआई, तो आपने उसको विड्रॉ कर लिया। मैं तो प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि पंजाब में कब विड्रॉ करने वाले? दिल्ली को रेप्लिकेट पंजाब में किया था, पंजाब में तो उसको आपने फ्यूटाइल मान लिया, उसको गलत मान लिया। दिल्ली में तो गलत मान लिया, फ्यूटाइल मान लिया, पंजाब में क्यों नहीं मान लिया? हमारा प्रश्न ये है कि आप पंजाब में उस लिकर पॉलिसी को किसको वापस ले रहे हो जो पैसे बनाने का, चोरी करने का, पैसा कमाने का, भ्रष्टाचार करने का एक रास्ता आपने अख्तियार किया। सवाल महिलाओं से जुड़ा हुआ एनसीआरबी की रिपोर्ट में हाल ही में खुलासा हुआ है कि देश भर में सबसे ज्यादा मामले दुष्कर्म के राजस्थान में रिकॉर्ड किए गए हैं और राजस्थान की राजधानी जयपुर और देश की राजधानी सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाओं को लेकर मुझे लगता है कि राजस्थान को डिस्ट्रिक्ट मुझे राजस्थान में बेस्ट करके करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भी राजस्थान की बात करूंगा तो मेरे मुख्यमंत्री कहेंगे जहाँ जाता है वही मुझे दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान जैसा प्रदेश जो नारी सम्मान का प्रतीक ऐसा माना जाता है, जहाँ महिलाओं ने अपने सम्मान के लिए जौहर किया, जहाँ जो धरती अन्नाधाय की धरती, आड़ी रानी की धरती, मीरा की धरती, पद्मिनी की धरती, शौरी की धरती, संस्कृति की धरती थी, उस धरती को सरकार ने आज अपनी नाकामी के चलते, अपनी विफलताओं के चलते, अपनी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर नहीं होने के चलते रेप कैपिटल ऑफ द नेशन बना दिया। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राजस्थान की जनता इसका हिसाब करने की तैयारी कर चुकी है थोड़े दिन बाद। शेखावत साहब, एक SYL को शेखावत जी, आम आदमी पार्टी लगातार ये बात पंजाब में आने के बाद ये किसानों की बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि जो MSP की कमेटी बनाई गई है सेंट्रल सरकार की तरफ से, उसमें किसी भी किसान को इंक्लूड नहीं किया है, किसी भी किसान नेता को इंक्लूड नहीं किया गया जो उस वक्त संघर्ष। केजरीवाल साहब ने अगर ये बयान दिया है, आम आदमी पार्टी के जिस व्यक्ति ने बयान दिया उसको ये पता नहीं है कि किसान कौन कौन है, वो आइडेंटिफाई नहीं करते।
पहले लिस्ट पढ़ लें सर पंजाब और खुलासा करें कि वो उनको किसान मानते हैं कि नहीं मानते। शेखावत जी, शेखावत जी एक सवाल ले लीजिए। पंजाब का सर एक अहम बात ये आ रही है कि एक के बाद दिग्गज नेता है वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, अब क्या बोलते हैं? ये वैसे किसी दूसरे के घर पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उनके घर में क्या संकट है, लेकिन इतना बात अवश्य कहूँ कि आधी कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को अगर अध्यक्ष नहीं बनाया तो कांग्रेस टूट जाएगी, और आधे लोग कह रहे हैं कि इनको बनाया तो कांग्रेस डूब जाएगी। तो भैया ये तय तो उनको करना है, क्योंकि उनके यहाँ तो वही तय करते हैं कि चुनाव होगा या नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो आप किसी को ये प्रश्न पूछो कि नड्डा जी के बाद में कौन अध्यक्ष, जब अमित शाह जी अध्यक्ष थे तब किसी को कहते कि कौन अध्यक्ष होगा तो शायद पता नहीं होता। लेकिन किसी नींद में से उठा करके किसी कांग्रेस जी को पूछोगे, देश में किसी भी मतदाता को पूछोगे कांग्रेस का कौन अध्यक्ष होगा, तो वो कहेंगे राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी होगी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी होंगे, राहुल गांधी के बाद फिर सोनिया गांधी होगी। अगर कोई गांधी नहीं होगा तो वाड्रा है। और चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब अपना हक जताता रहा है, तो चंडीगढ़ के मामले में पंजाब में है, पंजाब में यू आर कंटेस्टिंग इंडिपेंडेंटली नाउ, तो इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड रहेगा? मुझे लगता है कि चंडीगढ़ की जनता का एक बार जरूर